Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Women ITF with another vlog. एक नए दिन की शुरुआत के साथ ही हर रोज़ प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। आपने पास्ट में क्या क्या किया, आपके साथ क्या कुछ हुआ, इन सब चीज़ों को साथ लेकर जैसे चलें तो शायद कभी भी हम अपनी लाइफ को रीसेट कर ना पाएँ। सोच चेंज करने से ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं और एक ही ज़िंदगी में हम कई बार लाइफ को रीसेट कर सकते हैं और लाइफ कंप्लीट लगे और हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हों तो शायद हम छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशी तलाश कर सकते हैं। और जब दिल खुश रहता है ना तो नए आइडियाज़ नई एनर्जी के साथ आते हैं और लाइफ एक खूबसूरत सा मोड़ लेकर नई और इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू कर देती है। हाँ जी, सही समझे आप, मैं खुद की ही बात कर रही हूँ। अपने हर काम को, चाहे वो घर का रूटीन वर्क हो या बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशंस को मैनेज करना हो या ख़ुद के लिए कभी स्टैंड लेना हो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश की और ख़ुद की केयर की हैबिट मुझे एक फ़िज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना गई। जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मैंने अब अपने माइंड को इन चीज़ों के लिए डिस्टर्ब करना छोड़ दिया। लेकिन जिन लोगों के साथ मेरा अच्छा रिलेशन रहा हो, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लेडीज़ जो है ना, कुछ नया और बड़ा करने के लिए कदम ही नहीं बढ़ाती, ख़ुद को बहुत ही लिमिटेड रखती हैं। मैं सोसाइटी को भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि काफ़ी हद तक हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं अपनी पास्ट की पर्सनैलिटी याद करती हूँ तो याद आता है कि मैं ज़्यादातर टाइम कुकिंग और क्लीनिंग में गुजार देती थी। एक बड़ा अरसा ये सब काम मैं बहुत ही वेल प्लानिंग के साथ करती रही। इन सब कामों में से कुछ काम तो मैं अभी भी कर रही हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी नेचर से कोई शिकायत नहीं की। मेरे पास जब जब जो अवेलेबल हुआ मैंने शुक्र किया। लेकिन लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करना भी इनोवेशन की इनिशिएशन करता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि घर के काम करने में कोई बुराई है, बल्कि मेरे लिए एक होम मेकर होना तो हमेशा ही प्रायोरिटी रहा है। अगर आपको घर के काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता तो आप इतने कैपेबल हो जाइए कि आप इन सभी कामों के लिए हेल्पर हायर कर सकें। और अगर कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो इस काम को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और हमेशा एनर्जेटिक रहें। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो अपने इस पोटेंशियल को पहचानें। इन सब के अलावा आप लाइफ में क्या नया करना चाहते हैं कि आपको एक नई पहचान मिले, आप अपनी लाइफ को ग्रो कर पाएँ। सारी उम्र कुकिंग करो तो इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती जितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बहरहाल कुकिंग तो फिर करनी पड़ती है। जैसे आज अफ्तारी में मैं ये बना रही हूँ समोसा पॉकेट्स, तो उसके लिए मैंने ये आलू बॉयल किए, उसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले, उसके अंदर फिर मैंने चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और उसके बाद ये हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी, हरा धनिया डाल दिया और इसकी एक मैंने अच्छे से मिक्स करके पेस्ट रेडी कर ली। उसके बाद एक अंडा लिया, अंडे में मैंने नमक डाला, थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सोडा डाला, चिली फ्लेक्स डाले और उसके बाद थोड़ी सी कलौंजी डाल दी मैंने, फिर चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डाली, फिर उसके बाद फाइनली चॉप्ड गाजर डाल दी, फिर धनिया चॉप किया हुआ डाल दिया और उसके बाद श्रेडेड चिकन डाला मैंने 1 कप और फिर उसके बाद 1 कप में उसमें चेडर चीज़ डाल दी और ठंडा दूध 1 कप डाला और 2 कप मैदा डाल दिया। इन सब को अच्छे से मैंने मिक्स करके एक डो रेडी कर ली। इस डो को फिर मैंने ऑयलिंग करके इस तरह से बेलना शुरू किया और उसको बेलते बेलते एक फाइन सी एक जैसी लेयर मैंने क्रिएट कर ली। बेलन की मदद से उसको अच्छे से बेल लिया और उसके बाद ग्लास की मदद से उसके ये सर्कल्स इसमें काट लिए और बाकी जो है वो अच्छे से रिमूव कर दिया। इन सर्कल्स के सेंटर में फिर वो डो जो बनाई थी, स्टफिंग जो बनाई थी पोटैटो की, वो मैंने रख के तो एक फॉक की मदद से उसको एक साइड से मैंने जो है वो प्रेस कर दिया, तो कुछ डिज़ाइनिंग इस तरह से क्रिएट हो गई। इसके अलावा भी मैंने डिफरेंट शेप्स में, समोसे की शेप में इस तरह से मैंने जो है वो जो बाकी पेड़े बचे थे उसको इस तरह से कर लिया और साथ साथ मैंने क्रीमी दही भल्ले भी बना ली। इसकी भी एक ब्लॉग में मैं आपसे रेसिपी शेयर कर चुकी हुई हूँ, लेकिन आज फिर से कर देती हूँ। ये मैंने दाल जो है वो रात ही भिगो दी थी, उसके 2 कप लिए, उसके अंदर नमक डाला और पिंच ऑफ सोडा डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला कि उसकी पेस्ट जो है वो थिक सी रेडी हो जाए। उसके बाद उसके अंदर पेस्ट के अंदर मैंने ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और फिर हाथों से इस तरह से मैंने हाथों को थोड़ा गीला करके उंगलियों को और इस तरह से मैंने उसके लम्प्स जो है वो उनको फ्राई कर लिया।
इनको टेक्निकली फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, और साथ साथ आपने इस तरह कोशिश करनी है कि इस तरह से उनको एक एक को आप पलटाते रहें, क्योंकि उसकी पेस्ट जो है, जहाँ पे उसकी ऑयल नहीं लग रहा, वो पेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस तरह से सबको एक एक करके आपने पलट लेना है और फिर दूसरी तरफ से भी पका लेना उसको, जब तक कि ये इस तरह से लाइट ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। इसके लिए फिर आपने अब दही की पेस्ट रेडी करनी है, जिसमें 2 कप दही में 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक और क्रीम, मिल्क क्रीम डाल ली। उसको विस्क से अच्छे से उसकी फ़ाइन पेस्ट बना ली और उसको एक बाउल में निकाल के उसके अंदर पिंच ऑफ ज़ीरा डाल दिया। फिर वो जो भल्ले बनाए थे उनको थोड़ी देर के लिए, अगर आपने फ्रेश बनाया तो थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें और इस तरह से हथेलियों के दरमियान में लेकर हल्का सा प्रेस करें और फिर इस तरह से उसके ऊपर चाट मसाला डालकर, और जो खुद से तैयार किया हुआ है मैंने, मेरे व्लॉग में देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वो। तो इस तरह से ऊपर इमली की चटनी लगाकर उसको अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद ये जो समोसा पॉकेट्स बनाए थे उनको शैलो फ्राई कर लें, और उसके बाद मैंने ये किया जी, ये आलू के चिप्स जो एज़ यूजुअल बनते हैं, और आज सालन में मैंने बनाया माश की दाल। ये भी सबको पसंद होती है। जब माश की दाल बने तो साथ में भल्ले लाजमी बना लेती हूँ फिर, क्योंकि माश की दाल तो भिगोई ही जाती है, साथ 2 काम हो जाते हैं। तो ये थी मेरी अफ्तारी की टेबल, और आज 27वां रोज़ा खैर से अफ्तार किया, और उसके बाद दुआ मांगी सब दुनिया से जाने वाले लोगों के लिए, ख़ासकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी मदर और अपनी सास, अपने ससुर, सब के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जज़ाए खैर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए पैगाम के साथ। इतना ज़रूर कहूँगी कि एक ताक रात बाकी रह गई है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ढेर सारी अल्लाह ताला से दुआएं करें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।